इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो नंबर हमारी जो है लेक्चर नंबर 21। आज की क्लास में दशमलव भिन्न में मैथ है और लेसन निकालना और वैज्ञानिक पद्धति में संख्या को दर्शाना और अन्य महत्वपूर्ण PYQ को डिस्कस किया जाएगा। ये हमारी आर्ट्सवाल जो बुक है ये एस चांद प्रकाशन की, इसकी टोटल हमारी 365 वीडियो के द्वारा ये कंप्लीट मैथ पेज बाई पेज क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। आज हमारा दशमलव भिन्न जो दूसरा चैप्टर है इस बुक का, उसका छठा दिन है और लास्ट दिन है। 6 चैप्टर में हमारे कंप्लीट ये दशमलव भिन्न कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो वीडियो डेली का 9 बजे अपलोड होती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 31 पे एग्जाम्पल नंबर 8 है। यहाँ पे हमें दशमलव जो भिन्न दी है 0.24, 1.8, 2.7 में में से और ले से निकालना है हमें। तो पहले हम में से निकालते हैं, देखते हैं में से हमारा। मैं थोड़ा कलर देख लेता हूँ और अच्छा देखो, सबसे पहले हम में से निकालते हैं। में से का मतलब होता है हमारा LCF HCF महत्तम समाप्त वर्तक। हमारे पास संख्या दी है 0.24 और 1.8 और दूसरी दी है 2.7। इनमें निकालना है हमें क्या HCF। हमें सबसे पहले में देखना इनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट किस संख्या पे। पॉइंट है 0.24। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम कहीं की गुना कर सकते हैं। जो 2 अंकों पे दशमलव होता है उसका पॉइंट हटाने के लिए गुना हमें 100 की करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जिस पे पॉइंट है हमारा उसे देखने के बाद जो गुना उसमें की गई फिर उन सभी में क्या, भले ये 1 पे पॉइंट हो या 2 पे हो या ना भी हो, तो उतने की गुना करेंगे। यानी कि 100 की गुना इधर की, तो बाकी की संख्या में 100 की ही गुना करेंगे हम। बाकी में 100 की गुना करेंगे तो इसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा। 100 की गुना करने पर ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270। अब इनका मैं HCF निकालना, तो 24 को लेकर 180 को डिवाइड करेंगे। पहले 180 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 24 छिक्का हमारे चल जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14 और 24 सत्ते देखते हम, सत्ते चल जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, सत्ते चल जाएगी इसमें हमारी 24 सत्ते चल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा जी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। हमारा बचा क्या 12 और 12 बचने के बाद हम रखेंगे 12 का आगे 24, 12 दूनी 24। तो यानी कि 12 डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों का HCF। 24 और 180 का 12 देखते हैं। 12 270 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। 270 को भाग करेंगे 12 से, 12 दूनी 24 बच गए आपके पास 3, 12 दूनी 24 बच गए 6। फिर हम रखेंगे इसका आगे 12 के आगे 6 का आगे 12, 12 को काट देगा 6। तो यानी कि हम कह सकते हैं इन तीनों का HCF जो होगा वो हमारा होगा, तीनों का HCF 6। अब भाग करेंगे किससे, जिससे हमने गुना करी थी। लास्ट में भाग करेंगे 100 से, तो 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। ये हमारा 0.06 कौन से ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट में हमें नज़र आ रहा। तो इस प्रकार तुम निकालेंगे जो दे रखी संख्या उनका HCF निकाल के हम फिर बाद में जिससे हमने गुना की थी दशमलव घटाने के लिए उससे लास्ट में भाग कर देंगे हम। ये तो हमारा होगा HCF के लिए। हमारा HCF आ जाएगा इसमें 0.6। अब हम LCM भी देखेंगे। LCM में भी सेम हम ऐसे करेंगे। अब जिस पे सबसे ज़्यादा पॉइंट है उसका पॉइंट हटाने के लिए जिस संख्या से हम गुना करते हैं फिर बाकी संख्या में क्या, भले उन पर 1 पे पॉइंट हो या पॉइंट ना भी हो, गुना करेंगे। तो हमारे पास संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या अगर हम LCM देखें तो हम LCM लेना 24, 180 और 270 में। अब देखो LCM लेने के लिए सीधी सी विधि ये है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 12, 90, इसका आप 135, 2 से फिर काटेंगे ये 12 हो जाए 6 हो जाएगा, ये 45, इसका आप नहीं होगा, फिर 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा। 2 से 45 नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 15, 3 से काटेंगे 3 3 चौक 12 बच गए, 3 पंजे 15, 3 से फिर काटेंगे 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से फिर डिवाइड करेंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा। फिर एक 3 से करेंगे
तो ये 1 हो जाएगा। फिर 5 ले लेंगे एक साइड में हम, 5 का भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे हम 1। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 तिया 216, 216 तिया 216 हमारा यहाँ तक आएगा। 216 में फिर गुना करेंगे हम, 3 गुना 5 यानी कि 15 की, 216 गुना 15, 15 छिक्का 90 की 0, 15 कम 15, 15 और 9 हो जाएगा 24, हासिल लग गए 2, 15 दूनी 30, 30 और 2 देखते हैं हम यहाँ पे 30 2, 15 छिक्का 90, 15 कम 15, 15 और 9 24, हासिल लग गए 2, 15 दूनी 30, 30 हमारा होने के बाद 2 32, यानी कि यहाँ पे 32 240। एक बार मैं इसको दोबारा देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा भीड़ है, यहाँ पे दोबारा निकालता हूँ मैं साइड में, कभी मिस्टेक यहाँ पे शायद में भी हो सकती है कि हमने जल्दी में निकाल दे, थोड़ा इधर निकाल दे। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, इसको भी रफ कर लेता हूँ कि मेल शेप तो हमने निकाल ही लिया। देखिए हमारे पास 24 है, 180 है, 270 है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 130, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 45, 2 से फिर काटेंगे ये 3 हो जाएगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 ले लेंगे 1 15, 3 चौक 12, 5 ते 15, 3 से फिर काटेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे ये 5 हो जाएगा, फिर 5 ले लेंगे, फिर 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, 72 तिया 216 और गुणा 5, 5 छंग 30, 5 कम 5, 5 और 3 8 बच गए हमारे पास, इससे कुछ नहीं है, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा इनका 1080। किससे हमने गुना करा था? 100 से, तो लास्ट में 100 से भाग कर लेंगे, 100 से भाग करेंगे 0.2 के बाद लग जाएगा, तो हमारा एलसीएम कह सकते हैं 10.80, यानी कि एलसीएम के लिए हमारा मान होगा 10.80 और एचसीएफ के लिए हमारा है 0.6, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 10.08 और हमारा एचसीएफ पहले निकला है 0.6। ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हमें दिया गया है ये। तो सिंपली है, इन क्वेश्चन को निकालने के लिए दशमलव भिन्न में जितनी संख्या पर ज़्यादा पे पॉइंट है उसका पॉइंट हटाने के लिए जिस संख्या के हमें गुना करनी पड़ेगी, बाकी में भी सेम में उसमें गुना करके मैं से और लेसे निकाला। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऐसा ही है, उसमें वो डिटेल से बात करेंगे मैं से और लेसे की। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में हमें देखने को मिलता है। ये एन का मान पूछा गया, जो ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा है, ये हमारा बोला जाता है वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति में ज़्यादातर फिजिक्स के जो बड़ी बड़ी गुना होती है उनको दिखाते हैं वैज्ञानिक पद्धति में। तो यहाँ पे मुझे दिया गया है कि एन का मान मुझे निकालना है। देखो वैज्ञानिक पद्धति में दिखाने के लिए क्या होता है, बाईं ओर से जो पहली साइड होती है, बाईं ओर से पहले अंक के बाद, पहले अंक के बाद पॉइंट लगेगा, पहले अंक के बाद, अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, लगाते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्या दी है तो यहाँ पे दशमलव हमें लगाना है। जैसे संख्या दी है 0.001125, ये दशमलव अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो हमें कितना चलना पड़ेगा पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं चलना 1 0 शायद में भी मैं ज़्यादा लगा दे, दिखे 1 0 कम लगनी है मुझे, 2.20 2 यहाँ पे मैंने गलत लगा, ये मुझे लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा कितना चलेगा दशमलव, 1 2 और 3, यानी कि 3 अंक चलेगा यहाँ पे। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 0.001, यहाँ पे 3 अंक चला मेरा,
3 अंक चला इधर, 3 अंक चला, तो यानी कहना मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऐसा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 1.125 बटे जितना अंक चला, कितना चले 3, तो नीचे 1 के पीछे उतनी ही 0, यानी कि 3 चले, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 1.125 बटे 10 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा। तो ये जब करने का रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या है, अगर हमें कहता है 10 की पावर 3 है, तो अगर हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -3, तो ये ऊपर जाएगा। तो बोलेंगे हम जो 10 यहाँ पे 10 के पास रखा, 10 की पावर n, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3, क्योंकि करने का रूल ये कहता है जो कोई हर से, जैसे हमारे पास अंश है, अंश बटे हर, और हर से कोई संख्या ऊपर जाती है, उस पर अगर घात प्लस की है तो वो तो हो जाएगी माइनस की, अगर माइनस की है वो हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की। घातांक और करनी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें और ज़्यादा देखेंगे डिटेल से। अभी यहाँ थोड़ा सीखते हैं कि जो नीचे से हर से ऊपर जाती है, जिस पे पॉजिटिव पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही हमारा, ये पेज नंबर 39 पे, ये क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। वैज्ञानिक पत्ते में लिखना, तो बाईं ओर से जो पहला अंक है, बाईं ओर से यानी कि यहाँ पे हमारा पहला अंक लगेगा। तो देखिए कितना चला, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक इधर चलता है। तो 6 अंक का मतलब यानी कि बटे में हम क्या कर सकते हैं, 5.279 बटे जितने अंक हमारा चला 6, तो बटे में 10 की पावर क्या बोल लगे 6। अब जिसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर -6। अब यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 5.279 गुणा 10 की पावर 6, जो कि ऑप्शन 6 में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ फॉर प्रैक्टिस, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं 0.000001897 को वैज्ञानिक पत्ती में लिख कर बताना आपको, वैज्ञानिक पत्ती में इसका उत्तर बताना है आपको। देखना से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हम उसको बताते हैं। पेज नंबर 40 पे 57वां, इसने हमें दिया 4137 को भाग किया इसने 1.75 से, बराबर बताया है 2364। अब इसने मुझसे पूछा है 41.37 बटे 17.5 बराबर वाट। देखिए यहाँ पे संख्या बिल्कुल सेम है, जैसी यहाँ ही सेम है, बस थोड़ा पॉइंट हमारा बदला हुआ है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, रूल जो लगेगा ट्रेन की स्पीड वाला लगेगा। ट्रेन की जो स्पीड होती है, आपको पता है ट्रेन की स्पीड का, अगर जो विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो उनमें जोड़ करते हैं, अगर एक डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो जोड़ करते हैं, अगर वो एक डायरेक्शन में चलती है तो उनमें क्या करते हैं, माइनस। तो ये रूल ट्रेन वाला रूल इसमें फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव हमारा नहीं था, तो इधर से दशमलव ला के यहाँ पे 2 अंकों के बीच लगाएगा, और इधर एक पे था, इधर रिमूव कर दिया इधर, तो यानी कि इधर तो हमारा चला, ऊपर अंश में चला हमारा कितना 2 पॉइंट, और हर में चला हमारा 1 पॉइंट। तो ये दोनों देखो विपरीत डायरेक्शन में चल रही है कि एक डायरेक्शन में, तो ये विपरीत डायरेक्शन में चला, यानी कि अंश का तो हमारा चला 2 अंक लेफ्ट की ओर, हर का चला 1 अंक राइट की ओर। तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका पॉइंट, 3 के बाद लगेगा हमारा, 2 ऊपर का 1 नीचे का, विपरीत डायरेक्शन में चल रहे तो 3 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, यानी कि जो ये संख्या बराबर गिवन दी गई है इसके 3 अंक के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा दशमलव लगेगा। तो ये मेरा 2.364 मेरा आंसर है। जहाँ पे सेम संख्या होती है तो वहाँ पे बस पॉइंट में कुछ अंतर कर रहता है, तो वहाँ पे हमारा रूल लगता है ट्रेन स्पीड वाला। अगर विपरीत दिशा में जाते हैं जोड़ेंगे, एक दिशा में जाते हैं तो घटाते हैं। तो अंश में कितना चला, किस डायरेक्शन में चला, हर में कितने डायरेक्शन में चला, अगर एक डायरेक्शन में चलते हैं दोनों तो फिर हम लेस कर लेते, 2 में से 1 घटाते तो 1 के बाद हम दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, 2 अंश में 1 हर में, तो जोड़ के 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। यही मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है हमारा, ये भी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये संख्या थी, यहाँ पे कितना चला हमारा, यहाँ पे कितना चला देखो 1 2 3 4 अंक चला। तो देखिए 4 अंक चला,
तो 4 अंक इधर चलाने के लिए हम क्या, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3.125 बटे कितना अंक चला हमारा पास, 4 चला। तो बटे में 10 के पीछे क्या 0 हमारे पास, 1 के पीछे 4 0। तो ऐसे लिखने के लिए ऊपर चले जाएगा एक गुना में, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं 1/1.25 और गुना 4 अंक चले हमारे पास, 4 ही हम 0 लगा देंगे किसके पीछे, 1 के पीछे। तो ये जो हमारा दिया गया इसको हम इस मोड में भी लिख सकते हैं, इस मोड में भी लिख सकते हैं। अब हमने गुना 10 की करी, सॉरी 10,000 करी, तो इधर भी गुना हम 10,000 की करेंगे। क्या हमारा 0.23 गुना, जब इधर 10 की करी तो इधर भी गुना हम 10,000 करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 10,000 की गुना करेंगे तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएगी हमारे, इन पॉइंट हटाने के लिए बचे हमारे पास 100 की गुना करेंगे 32 में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3200। तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था, बस जस्ट यहाँ पे पॉइंट 1 अंक के बाद दे रखा था, यहाँ पे 4 अंक और बढ़ा के, तो हम उसको 4 अंक जो बढ़ा के दे रखा है उसे वापस ले जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अगर ये इधर को चला तो बराबर वाला इधर को चलेगा, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में। तो ये चला था इधर को, तो इसको चलाएंगे हम इसी डायरेक्शन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तो आप इसी से जाइए, कितनी सेम ऐसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके बटे जितना अंक इधर को चला तो बटे हम 10,000 कर ले, बटे वाला जो संख्या 10,000 ऊपर घूम कर जाएगा गुना करेगा, तो ये हो जाएगा 1/1.125 गुना ऊपर 10,000। तो इधर भी 10,000 के गुना करा देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जो वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी कि ये पूछा गया था। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 3200, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा सा अगर नॉलेज हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम इसको नहीं बना सकते। क्वेश्चन अच्छा है। पेज नंबर 41 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, यानी कि हमारे पास 1 kg जो 1 लीटर जो है वो 1 लीटर बराबर किसके, 1 kg के, ये हमें दिया है। 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने ग्राम मिलीमीटर होगा। देखो हमें लीटर से मिलीमीटर में बताना है इसकी वैल्यू को। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, 1 लीटर बराबर होता है जो, वो होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी हमारे पास हमें पता है, तो हम उस क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। देखो ये बेसिक बात है कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है, 1000। और 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर के। अगर 1 घन सेंटीमीटर देखो मैं कितने के बराबर होगा, 1 घन सेंटीमीटर बराबर होगा, घन कर रहे तो उसका भी घन कर देंगे 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर। तो देखिए अब हम कह सकते हैं 1 लीटर बराबर किसके, 1 लीटर बराबर हो जाएगा, 1 लीटर बराबर होता है 10 घन सेंटीमीटर के। अगर 1000 में गुना में 1000 की ओर कर दूं तो मैं कह सकता हूँ ये सब जो हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 गुना 1000 घन मिलीलीटर के। अब मुझे बता कि 1 लीटर बराबर किसके दर क्या 1 kg का, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1000 गुना 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर किसके, 1000 के, 1000 घन मिलीमीटर के, मिलीमीटर के। तो 0.1 का मुझे बताना, 0.1 ग्राम का मुझे वैल्यू बतानी थी। तो मैं क्या करूँगा, इधर 10 से भाग करूँगा तो ये इस पे पॉइंट आ जाएगा 1 पे, तो इधर में मैं 10 से भाग करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि 0.1 ग्राम बराबर किसके, 100 घन
मीटर के, जो कि मेरे पास ऑप्शन 100 की जो है ऑप्शन किस में है, डी में है। बस सिंपली बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी पता हो 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 घन सेंटीमीटर में कितने घन मिलीमीटर होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर ले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो बेसिक नॉलेज चेक करता है हमारी। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास पेज 41 पे, क्वेश्चन नंबर 64। 1 सेकंड में 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। तो 1 सेकंड को मैं बताना 1 आर का दशमलव भाग में 1 सेकंड हमारा 1 घंटे का कैकवा भाग है। तो मैं पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अगर 60 गुना 60 हम करें तो हमें पता लग जाएगा कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है। 1 घंटे में हमारी 3600 सेकंड होती है। तो 1/3600 को अगर हम भाग करेंगे तो हमारा दशमलव में मान आ जाएगा, दशमलव भिन्न का भाग आ जाएगा। 1 को नहीं चलेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लगे, नहीं चलती जब भी, फिर 1 0 और लगाएंगे, फिर भी नहीं चलती, 1 0 और फिर लगाएंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 1000, फिर भी नहीं चलेगी, फिर 1 0 और लगाएंगे हम, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 को जब भाग करेंगे 3600, डबल चलेगा, डबल चलने का मतलब 7200 हो जाएगा। 10,000 को जब भाग करेंगे 7200 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 7200 हो गया और बच गया 2800। तो अब इसके बाद दशमलव लगा लेंगे हमारे पास। 2800 को 36 भाग नहीं करता, 1 0 लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक के 3 0 किस पे है, तो 3 0 ये पहली ऑप्शन तो हमारी कट गई, ये नहीं होने की। 3 0 जो हमारे है पॉइंट के आगे वो 2 ऑप्शन में। अब देखते हैं 3600 1 जा चलेगी, ये अपना आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 जा चल रही, तो ये भी कैंसिल हो गया। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं हो, तो ऑप्शन हमारी सी हो जाए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0027, ये हमारा 1 सेकंड 1 घंटे का दशमलव भाग होगा, जो कि ऑप्शन हमारी सी में है। अब हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स रिफाइन टेलीग्राम चैनल पर, जो PDF और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े हमारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है।